Welcome to Sana Coaching, Class 4 SST Chapter 4। इससे पहले अगर कोई नया स्टूडेंट्स इसमें जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, उसे आप व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलें। चैनल का सब्सक्राइबर जो है आप लोगों की मदद से ही बढ़ सकती है। अपने फैमिली मेम्बर्स के मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर लें। इस चैप्टर में हम लोग एसएसटी का चैप्टर 4 है। इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके समरी को समझेंगे। लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है स्थिति, मतलब ये जगह जो है कहाँ पर है। जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं वो जगह जो है वो कहाँ पर है। द वेस्टर्न डेजर्ट लाइज मोस्टली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इससे पहले वाले यानी चैप्टर 3 में हम लोग, अगर कोई वीडियोस का नहीं भी देखे हैं तो हमारे जाके चैनल में देख सकते हैं। उसमें हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़े थे। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में जो काफ़ी उस प्लेन में, उस मिट्टी में जो फर्टाइल मिट्टी होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदावार उपज होती है, जो पंजाब से शुरू होती है, असम में ख़त्म होती है, बहुत सारे स्टेट बीच में हैं, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, तो ये सब स्टेट उसमें शामिल थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन तो हो चुका था, हिमालयज रेंज के बारे में जो 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन, जिसमें सतलज बेसिन यानी सतलज घाटी, गंगा बेसिन है गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र बेसिन है ब्रह्मपुत्र घाटी, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये सब पढ़ाया गया था। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न के बारे में। वेस्टर्न डेजर्ट यानी हमारे भारत में भी मरुस्थल है, और ये मरुस्थल कहाँ का है? राजस्थान का है। राजस्थान एक स्टेट का नाम है जिसका कैपिटल जयपुर है। जयपुर जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स इन द सॉर्थर्न पार्ट ऑफ हिमालय, हरियाणा एंड पंजाब एंड इनटू नॉर्दर्न गुजरात। ये जो है एक्सटेंड्स का मतलब होता है फैला हुआ है। ये जो वेस्टर्न डेजर्ट है, ये मरुस्थल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है उसी के बारे में बता रहा है। ये मरुस्थल जो है वो हरियाणा को भी टच कर रहा है, कुछ हिस्सा हरियाणा का टच हो रहा है, कुछ हिस्सा पंजाब को टच कर रहा है, और कुछ हिस्सा गुजरात को टच कर रहा है। मतलब राजस्थान में तो है ही, लेकिन राजस्थान के इर्द गिर्द का जो एरिया है उसके बाउंड्री को भी ये टच कर रहा है। किसकी बाउंड्री को टच कर रहा है? तो ये हरियाणा, पंजाब और गुजरात, 3 स्टेट के बाउंड्री को भी ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ये डेजर्ट, ये मरुस्थल। To its east lies the Aravalli range, while to south of it is the Run of Kutch. Run of Kutch. रन ऑफ कच्छ। तो ये रन ऑफ कच्छ जो है वो रन ऑफ कच्छ फिगर में भी देखिए बनाया हुआ है, रन ऑफ कच्छ। ये रन ऑफ कच्छ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए फिगर में यहाँ लिखा हुआ है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये एरिया ही कहलाता है ग्रेट रन ऑफ
कच्छ, और ये देखिए राजस्थान है, राजस्थान के इस साइड को बोल रहे हैं हम लोग ईस्ट। इसको क्या सा भाग बोल रहे हैं, ईस्ट बोल रहे हैं, यानी पूरब हो गया ये, राजस्थान से पूरब, ये रन ऑफ कच्छ, ठीक है। इसी तरीक़ा से रन ऑफ कच्छ जो है वो साउथ की तरफ है। ये रन ऑफ कच्छ कहाँ है, साउथ की तरफ है। तो ये रन ऑफ कच्छ जो है वो साउथ की तरफ है, राजस्थान से किधर पड़ेगा, ये साउथ की तरफ पड़ेगा। ये रन ऑफ कच्छ देखिए, यहाँ से ये पूरा देखिए बना हुआ है ये सारा रेंज। ये रन ऑफ कच्छ जो है वो साउथ में, राजस्थान से साउथ की तरफ है। इसी तरीक़ा से राजस्थान के जो पूरब दिशा है उधर है अरावली रेंज। जैसे हिमालय रेंज होता है ना, उसी तरीक़ा से हिमालय पर्वत से ही एक है जुड़ा हुआ अरावली। अरावली भी एक पहाड़ का नाम है, अरावली रेंज। तो इसके पूरब में क्या है, अरावली रेंज, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में है रन ऑफ कच्छ। ये दो चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसके क्लाइमेट को लेकर के है। द थार डेजर्ट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज द समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड द विंटर्स आर कोल्ड। थार डेजर्ट, कौन सा डेजर्ट, थार डेजर्ट। थार गाड़ी वाला थार मत समझ लीजिएगा, थार डेजर्ट है ये। तो थार डेजर्ट जो है उसका क्लाइमेट के बारे में बोला जा रहा है, वहाँ के जलवायु के बारे में बोला जा रहा है कि वहाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ठंडा में भी जो है वो उसी तरीक़ा से ज़्यादा ठंडा भी पड़ जाती है। The Thar Desert is characterized by sand dunes, uncultivated soil and minimal vegetation। ये थार डेजर्ट में जो है वो बालू के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं और यहाँ की मिट्टी काफ़ी कम उपजाऊ है, बहुत कम, ना के बराबर खेती होती है, ना के बराबर सब्जियां उगती है, बहुत कम, नहीं के बराबर, यानी यहाँ खेती बाड़ी ठीक से नहीं होती है। तो ये थार डेजर्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, वेस्टर्न डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट। ये वेस्टर्न डेजर्ट को ही बोला जा रहा है यहाँ पर थार डेजर्ट, यानी राजस्थान में जो मरुस्थल है ना, जो जिसकी बाउंड्री जो टच कर रही थी, गुजरात से भी टच कर रही थी, तो ये जो राजस्थान का जो डेजर्ट है जिसको वेस्टर्न डेजर्ट हम बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर थार डेजर्ट। यानी ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार डेजर्ट, ठीक है। यानी वेस्टर्न डेजर्ट का ही नाम क्या है, थार डेजर्ट है। इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। राजस्थान में जो मरुस्थल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थार डेजर्ट बोलते हैं। अब ये थार डेजर्ट में हमने बोला कि सैंड डून्स बनते हैं, तो ये बालू के टीले होते हैं बड़े बड़े, जिसमें बहुत तेज़ हवा चल रही है तो बहुत सारे आंधी के साथ बालुओं को उड़ा करके लाती है और किसी एक जगह पर जमा हो जाती है। वो इस तरह से मान लीजिए ये है एरिया, अब यहाँ पर ऐसे बालू का क्या हो गया, टीला बन गया, लगेगा पहाड़ जैसा। अब ये बालू का टीला भी यहाँ बना, फिर बहुत तेज़ आंधियाँ चलने लगी, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, फिर ये बालू के टीले से टकराई और इसको फिर उड़ा गई, उड़ा करके अब ये जो है बालू का टीला मान लो यहाँ जम गया, यहाँ जमा हो गया। जब हवा रुकती है, थमती है, तो वहाँ पर बालू के ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे टीले बन जाते हैं। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं सैंड डॉन्स, बालू के ऊंचे ऊंचे टीले।
तो ये अपने एक जगह पर फिक्स नहीं होता है, ये मूव करते रहती है, कभी यहाँ बना, कभी वहाँ बना, कभी वहाँ बना। जिधर तेज़ हवाएं आंधी के साथ चली उधर वो बन जा रहा है, कभी वो टीले गिर जा रही है, कभी किसी दूसरी जगह पर नया बन जा रही है। तो किसी एक जगह पर ये फिक्स नहीं रहती है, जहाँ तहाँ सैंड डॉन्स बनते रहते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सैंड डॉन्स आर अ स्मॉल हिल विच आर फॉर्म्ड बाय मूविंग सैंड पार्टिकल, यानी बालू के जो आंधियाँ चलती है उसी से ये बनता है बालू के बड़े बड़े टीले। सैंड डॉन्स डू नॉट रिमेन इन वन प्लेस, दे कीप मूविंग विद अ स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी ये किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाती है। जिधर तेज़ हवाएं बहने लगती है ये सैंड ड्रॉन्स, ये बालू के ऊंचे ऊंचे टीले उधर जा कर के बनने लगती है, यानी मूव करते रहती है, एक जगह पर फिक्स नहीं रहती है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगी, इन सम प्लेसेस ओएसिस आर फाउंड। यहाँ देखिए एक वर्ड आया है ओएसिस, OASES, ये प्लूरल फॉर्म है, ये बहुवचन में है। अगर एक वचन में इसको हम पढ़ें ओएसिस पढ़ेंगे, ओएसिस, इसी से बना है ओएसिस। इसका मतलब होता है, ओएसिस का मतलब होता है, इसको मीनिंग समझिएगा ठीक से, इस ओएसिस का मतलब होता है मरुस्थल में वो जगह जहाँ पर थोड़ा जल भी हो और जहाँ पर कुछ थोड़ा पेड़ पौधे भी उगे हो, यानी जल और जहाँ पर पेड़ पौधे दोनों पाई जाती हो मरुस्थल में, वो जगह को बोलते हैं हम लोग ओएसिस। अब मरुस्थल का मतलब है कि हमेशा बालुए वाले चारों तरफ रहेगा तो वहाँ तो कोई आदमी नहीं बस पाएगा। तो आदमी इर्द गिर्द तो राजस्थान में है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो कैसे है वहाँ पर जल है, पेड़ पौधे हैं, कहीं न कहीं तो होंगे। तो वैसे जगह जहाँ पर जल और पेड़ पौधे हैं और वो मरुस्थल का भाग हो तो उस जगह को बोलेंगे ओएसिस। इससे पहले सैंड डॉन्स के बारे में हम लोग देखे थे। तो देखिए यहाँ पर सैंड डॉन्स इन राजस्थान, ये बालू के टीले हैं ना, ये सब देखिए टीले जमेंगे, ये ज़्यादा बड़ा है, ये सब जगह छोटे छोटे टीले हैं, ये बहुत सारे बालू की टीले हैं। अब जब आंधियाँ तूफान चलेगी इस साइड से तो ये बालू के टीले धंस करके फिर इधर बन जाएंगे, फिर इधर से साइड से चलेगी तो ये बालू के टीले धंस के इधर बन जाएंगे। तो इस तरीक़ा से ये सैंड ड्रॉन्स तैयार होते हैं। अब ओएसिस जो हो गया उसके बारे में हम लोग डिफिनेशन को समझेंगे। तो डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन ये है, एन ओएसिस इज़ अ प्लेस in a desert where underground water comes to the surface. Vegetable in Thar comprises. तो ओएसिस का डिफिनेशन यहीं तक होगा, सरफेस तक, यानी ओएसिस इज अ प्लेस, एक जगह है, इन अ डेजर्ट, मरुस्थल में पाया जाने वाला एक जगह है, जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू सरफेस, जहाँ पर अंदर से पीने का पानी मिल जाती है। जैसे हम लोग भी ज़मीन के अंदर गड्ढा करते हैं, कोड़ते हैं तो कुआं बनता है, और नल भी हम लोग बोरिंग कराते हैं तो नल भी हम लोग पानी निकाल पाते हैं पीने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर, वैसे यहाँ पर भी मिल जाती है। वेजिटेशन इन द थार कंप्राइजेज जीरोफाइटस, इसको पढ़ेंगे जीरोफाइटस का मतलब होता है वैसे पौधे जो उगते हैं जब और बढ़ते हैं तो उसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कम पानी में भी वो पौधे आसानी से अपना जीवन जीते हैं, कम पानी में भी वो आसानी से उग जाते हैं, बढ़ते हैं। तो उस तरीक़े के पौधे को हम लोग बोलते हैं
जीरोफाइटस। तो थार मरुस्थल में पानी का कमी है तो वहाँ पर जीरोफाइटस प्लांट उगते हैं, यानी कम पानी में जीवित रहने वाले पौधे उगते हैं। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है डेट पाम्स। पाम्स का मतलब ताड़ का पेड़ होता है। यूफोर्बिया। यूफोर्बिया भी जो है एक प्लांट का नाम है। यूफोर्बिया। यूफोर्बिया एक प्लांट है जो उस इलाका में एक पवित्र पौधा के रूप में, एक शुद्ध पौधा के रूप में मानी जाती है यूफोर्बिया, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होता है। खगरी आर थॉर्नी सर्ब्स। थॉर्नी का मतलब होता है कांटेदार, झाड़ियाँ। आर फाउंड हेयर, यहाँ पाई जाती है। प्लांट्स में अगर देखा जाए तो कैक्टस, कीकर और बबूल, ये प्लांट्स पाए जाते हैं। कैक्टस, कीकर एंड बबूल, तीनों का नाम याद रखिए, कैक्टस, कीकर एंड बबूल। और जानवर में क्या पाया जाता है? कैमल। मरुस्थल तो वहाँ कैमल ही पाया जाएगा। कैमल ही मेन जानवर है थार के लिए। कैमल इज़ द मेन एनिमल ऑफ थार डेजर्ट। कैमल इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसके अलावा, कैमल के अलावा और क्या पाया जाता है? तो ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बक। ब्लैक मतलब काला, बक मतलब हिरन होता है। ब्लैक बक यानी एक तरह की हिरन होती है, एक खास किस्म के हिरन, ब्लैक बक। इसके बाद है चिक्रा डियर। चिक्रा डियर एंड ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बस्टर्ड जो है इसको तिलोर कहा जाता है। बस्टर्ड को क्या बोलते हैं? तिलोर। यह एक तरह का पक्षी का नाम है जिसको सोहन चिड़िया भी कहते हैं। इसको कुछ लोग सोहन चिड़िया भी कहते हैं। सोहन चिड़िया यानी एक पक्षी का नाम है ये, तिलोर। ठीक है। बक का मतलब हिरन हो गया और बस्टर्ड का मतलब तिलोर, एक पक्षी का नाम है जिसको सोहन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं जानवर के रूप में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप राजस्थान कैनल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सेटअप किया? राजस्थान कैनल, जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था, इंदिरा गांधी कैनल, जो भाखड़ा नंगल डैम में बना था सतलज नदी में। बोले थे ना इससे पहले जो चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग कि सतलज बेसिन है, सतलज घाटी है और सतलज नदी के पानी को जमा करके एक डैम बनाया गया भाखड़ा नंगल डैम। और ये भाखड़ा नंगल डैम का पानी को ही इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा राजस्थान के भागों में पहुंचाया जा रहा था। तो उसी के बारे में यहाँ बोल रहा है कि राजस्थान में राजस्थान कैनल के थ्रू राजस्थान के लोगों को पानी मिला जा रहा था, जिसको इंदिरा गांधी कैनल के नाम से भी जानते हैं। और ये सतलज नदी का डैम का पानी है जो भाखड़ा नंगल डैम है। ऑल्सो कॉल्ड इंदिरा गांधी कैनल टू ब्रिंग वाटर ऑफ रिवर सतलज टू डेजर्ट। द कैनल हैज़ हेल्प फार्मर टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स सच एज वीट। वीट मतलब गेहूँ उपजता है, ज्वार उपजता है, बाजरा उपजता है। तो ये तीन चीज़ याद रखिएगा कि राजस्थान में जो खेती हो रही है वहाँ पर क्या मुख्य रूप से उगता है? गेहूँ, ज्वार और बाजरा। The people of Rajasthan like to dress up in colorful cloth. Men wear dhotis, kurta and colorful turbans.
धोती कुर्ता और गमछी रहता है, तौलिया गमछी जो बोलिए, और साथ में पगड़ी भी होता है। तो पगड़ी भी बांधती है, वहाँ के मर्द लोग जो है पगड़ी बांधते हैं। वुमेन्स वेयर घाघरा चोलीज एंड ओढ़नीज, ओढ़नी यानी आंचल। बोथ men and women cover their head to protect themselves from the scorching sun, यानी वहाँ पर धूप, चिलचिलाती हुई धूप होती है, उस चिलचिलाती हुई धूप से बचने के लिए जो है ओढ़नी का इस्तेमाल करते हैं। महिला लोग हमेशा आंचल और घूंघट में रहती है, और साथ ही साथ जो जेंट्स होते हैं वो पगड़ी बांधती है, ताकि उसे जो सनलाइट का जो इफ़ेक्ट है वो उस पर कम पड़े। धूप से बचना भी हो एक तरह से, पगड़ी बांध लिया तो धूप से बचा, सर ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, और ओढ़नी और आंचल का इस्तेमाल किया, घूंघट का इस्तेमाल किया, तो उससे भी धूप से बचा, चेहरा भी बचा और सर भी ज़्यादा गर्म नहीं होता है। द घूमर एंड कालबेलिया आर द फोक डांस, वहाँ पर एक लोक नृत्य, फोक डांस का मतलब होता है लोक नृत्य, लोक नृत्य का मतलब होता है लोकल डांस, जो अपना गांव घर में लोग करते हैं। तो वहाँ पर एक जो है लोकल डांस के रूप में ग्रामीण लोगों का जो डांस है उसमें जो है डांस ज़्यादा फेमस है वहाँ पर, वो है घूमर, घूमर, घूमर डांस। और एक है कलबेलिया, कलबेलिया, घूमर और कलबेलिया, इसको याद रखिएगा, घूमर और कलबेलिया। द जयपुर घराना इज नॉन फॉर द क्लासिकल डांस फॉर्म कथक। जयपुर जो कि पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है, राजस्थान का राजधानी कैपिटल है जयपुर। वहाँ पर जयपुर में जो राजा महाराजा के लोग का घराना चला आते थे, उनके टाइम में उस वक्त में वहाँ पर एक बहुत फेमस डांस था कथक, जो रजवाड़े लोगों के घर में होते थे। ये डांस जो अभी भी जो है जयपुर घराना जो है वहाँ पर फेमस, वो इस तरह के डांस को, क्लासिकल डांस को अभी भी परफॉर्म करते हैं, कथक। जयपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी, इसको याद रखिएगा, ये कभी कभी जीके में भी पूछता है, पिंक सिटी। जयपुर जो है वो राजधानी है, राजस्थान राज्य है, स्टेट है, और हर एक स्टेट में बहुत सारे सिटीज़ होते हैं, शहर होते हैं। जैसे झारखंड में 24 जिले होते हैं ना, उसी तरीक़े से राजस्थान में भी अलग अलग सिटीज़ हैं, जिसमें बड़े बड़े फेमस सिटीज़ कौन कौन से हैं। तो एक है अजमेर, एक है कोटा, एक है उदयपुर, एक है जोधपुर, एक है जैसलमेर, जैसलमेर, और एक है बीकानेर। तो कितना हो गया फेमस? अजमेर, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज़ का दरबार है, दरगाह है, बहुत फेमस है। कोटा जो अच्छी तैयारी IIT JEE ये सब की साइंस की अच्छी तैयारी करवाने के लिए एक प्लेस है कोटा, काफ़ी अच्छा वहाँ पर इंस्टीट्यूशन है। इसी तरीक़े से उदयपुर, जोधपुर, ये सब काफ़ी बड़े बड़े फेमस शहर हैं जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक लोग घूमने जाते हैं, विज़िट करने जाते हैं। वहाँ की ऐतिहासिक चीज़ काफ़ी भारत के लिए मतलब वैल्यूबल है, महत्वपूर्ण है। अब इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर लें। यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को अपने व्हाट्सएप दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें।